99.99% है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा, इसलिए बेहतर है कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो अब चूँकि टाइम बहुत कम बच गया है, तो इधर उधर की न्यूज़ पे अपना दिमाग न लगा के बैठ जाएं और कोशिश करें कि जितना से जितना हो सके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। सचिवालय सहायक का पोस्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद और बहुत ही बढ़िया पद होता है, इसलिए इसकी कंपटीशन इसके टफ होंगे, आसान नहीं होंगे। सरकार को एक पॉलिसी, एक नियम तो बना देना चाहिए कि बच्चों को हम क्वेश्चन पेपर देंगे, दूसरा बच्चों को हम कार्बन कॉपी देंगे, तीसरा 1 हफ्ते के अंदर हम जो है अपने वेबसाइट पे दे देंगे कि क्या आंसर सीट है। सरकार को भी अपने को सही साबित करने के लिए, बोर्ड को भी सही साबित करने के लिए ये 3 चीज़ दे देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी के द्वारा सचिवालय सहायक तृतीय का पीटी 23 और 24 दिसंबर को नियत कर दिया गया है। परीक्षा जो है पूरी की पूरी संभावना है 23 और 24 दिसंबर को ले लिया जाएगा। हमारे साथ हैं रमांशु सर, जानेंगे इनसे कि वहां की स्थिति बनी रही। बीपीएससी में बहुत छात्र फंसे रहे हैं, इस परीक्षा को डेट को लेकर भी असमंजस बनी रही, लेकिन इन सब के बीच में बचे हुए जो 17-18 दिन हैं, आप इसमें कैसे तैयारी करें, इसको लेकर बात करेंगे। सर, 17-18 दिन बचा हुआ है और बीच में आप पीछे देखें तो बड़ा ही स्थिति जो है असमंजस वाला था कि परीक्षा 26-27 को लेकर था, बीपीएससी को लेकर फिर स्थिति खराब हुआ था। ऐसे में अब टेबल पर टिका के पढ़ने का ज़रूरत है। सर, 17-18 दिन में क्या पढ़ें परफॉर्मेंस अच्छा हो? देखिए, जो 23 और 24 का डेट है, ये लगभग अब कंफर्म डेट है और इसके बारे में बता दें, मीटिंग भले बाद में हुई हो, लेकिन इसकी सूचना पहले से लोगों ने देना शुरू कर दिया था। तो यानी लगभग 1.5 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू हो गई थी और उसके लिए प्रशासन ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन कन्फ्यूजन थोड़ा सा बीपीएससी और जो ये लोकल आपके इलेक्शन होने वाले थे उसको लेके था, तो वो समस्या भी काफ़ी हद तक सुलझ चुकी हैं। तो इसलिए 99.99% है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा, इसलिए बेहतर है कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें होंगी, एक तो पढ़ाई के लेके होगा, एक प्रशासन को लेके होगा। तो जो छात्र जो भी इसमें तैयारी में लगे हुए हैं, बेटा आप सभी लोग को मालूम है कि बीपीएससी से कुछ पोस्ट, इसमें बीपीएससी की बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जो पहले बिहार एसएससी में हुआ करती थी। जब उन्होंने 2010 का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें बहुत सारी पोस्टें ऐसी थीं और 2014 वाले में भी, जो बाद में बीपीएससी में जोड़ दी गई। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जो आपके क्या नाम है बीपीएससी की समतुल्य होती हैं। और उसमें भी जो ये सचिवालय सहायक का पोस्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद और बहुत ही बढ़िया पद होता है, तो इसलिए इसकी कंपटीशन इसके टफ होंगे, आसान नहीं होंगे। और जिस प्रकार अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया 113 पे, तो अगर 113 वास्तव में अगर देखा जाए कि क्या इतनी मेरिट आनी चाहिए, तो पता नहीं भगवान ही मालिक हैं, लेकिन अगर 113 अगर दिखा रहा है तो समझ जाइए कि आपको अपने कमर को और जो है कसने की ज़रूरत है। तो अब चूँकि टाइम बहुत कम बच गया है, तो इधर उधर की न्यूज़ पे अपना दिमाग न लगा के बैठ जाएं और कोशिश करें कि जितना से जितना हो सके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको उतना ही आपको लाभ होगा। जैसे सर किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जैसे देखिए, बीपीएससी में तो लोग जीएस तैयार किए हुए हैं, 30 सितंबर को ही हुआ, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा मैथ, रीजनिंग ये सभी होगा। क्या करना चाहिए सर उसके लिए? देखिए, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि बहुत रेलवे वाले और एसएससी वालों के आने की वजह से थोड़ा सा एग्ज़ाम टफ हो गया, चेयरमैन साहब भी ऐसा कह रहे थे, तो उसमें भी और फिर टाइम भी मिल गया। तो इसमें भी क्या है कि आपके 75 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन आपके जीके वाले हैं और 25 क्वेश्चन आपके साइंस वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं और 50 जो है आपके रीजनिंग के हैं। तो रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बीपीएससी की तैयारी करने वालों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में खासकर बीपीएससी वालों को थोड़ा सा संभल के रहना है और कोशिश कीजिए कि कम से कम दिन भर में 1 से 1.5 घंटा टाइम निकालिए कि आप मैथ पे दें, क्योंकि जीके जीएस तो आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट है। अभी आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया, फिर मेंस दे रहे होंगे, चाहे बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो वो होगा। तो साइंस में थोड़ा बहुत 19-20 भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैथ पे कम से कम 1 घंटे टाइम दीजिए। आधे घंटे कम से कम आप रीजनिंग पे भी 1 घंटे टाइम दीजिए और बाकी जो जीके जीएस पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए। तो ये बेसिक होगा आपका। सर, एक और चीज़ है, बीएसएससी में पिछली बार आपको भी याद होगा सर, 2014 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, 125 की 30 कट ऑफ गया था, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था। तो उसमें उंगली उठता है कि गड़बड़ी होती है परीक्षाओं में, जो है पारदर्शिता नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं दिए जाते हैं, कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है, आंसर की नहीं दिया जाता है, जो प्राप्तांक है वो नहीं बताया जाता है। तो ये सब रहना कितना ज़रूरी है? अगर ये सब नहीं रहा तो फिर परीक्षा देने का मतलब क्या होगा सर? देखिए, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो, ये बिहार की 3 प्रमुख जो है परीक्षाएं, और चौथा कभी कभी सिविल कोर्ट वाला भी आ जाता है।
तो ऐसे में सरकार को एक पॉलिसी, एक नियम तो बना देना चाहिए कि बच्चों को हम क्वेश्चन पेपर देंगे, दूसरा बच्चों को हम कार्बन कॉपी देंगे, तीसरा 1 हफ्ते के अंदर हम जो है अपने वेबसाइट पे दे देंगे कि क्या आंसर सीट है, ताकि लड़के अपने क्वेश्चंस को मिला लें। 1 हफ्ते में उनका क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब क्वेश्चन पहले से बने होंगे तो आंसर भी उनके पास पहले से होगा, तो इनके लिए मुश्किल काम तो होना नहीं चाहिए। बाकी आप कॉपी चेक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़कों को कार्बन कॉपी मिल जाएगी, लड़कों को टेस्ट पेपर मिल जाएगा, तो उनको मालूम रहेगा कि हमारी पोजीशन क्या है। उसके बाद आप आंसर सीट दे दीजिए, तो लड़के अपना मिला लेंगे, जैसे बाकी बहुत सारे बोर्ड में होता है। पड़ोसी में रहा है यूपी, वहाँ पे ये सब होता है, तो यहाँ करने में क्या दिक्कत है। तो बच्चों को डिमांड करना चाहिए कि उनको क्वेश्चन पेपर चाहिए, बच्चों को डिमांड करना चाहिए कि उनको कार्बन कॉपी चाहिए, और तीसरा ये भी डिमांड करना है बच्चों को कि 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर जो है ये वेबसाइट पे आ जाए कि क्या इसका सही आंसर है, हम आंसर की मिला लें, ताकि फालतू के हम कन्फ्यूज़न में ना रहें और हमें जानकारी हो जाए कि हमारे कितना क्वेश्चन सही है। तो इसके बाद जो चोरियां होती हैं, बहुत सारी चोरियां रुक जाएंगी। तो ये 3 डिमांड करना चाहिए, और सरकार को भी अपने को सही साबित करने के लिए, बोर्ड को भी सही साबित करने के लिए ये 3 चीज़ दे देना चाहिए, कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट, और तीसरा जो 10 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आंसर की। तो सरकार को भी ये काम करनी चाहिए, और यही काम नहीं होता है जिसके कारण परीक्षा विवादित बनता है और सालों साल लग जाता है एक परीक्षा क्लियर होने में। सचिवालय सहायक की परीक्षा जो है 8 सालों बाद हो रही है बिहार में, तो हम आशा करेंगे कि रोज़गार देने वाली सरकार है, तो रोज़गार देने में किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए और किसी भी तरह से अपारदर्शी तरीकों को ना अपनाया जाए। पारदर्शी तरीकों को रखा जाए, क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए, कार्बन कॉपी दिया जाए और प्राप्तांक बताए जाएं। इनसे छात्रों में संतुष्टि होगी। नहीं तो छात्र सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए हैं, मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करना शुरू कर दिए हैं। अगर इन पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा, असंतुष्टि बढ़ेगी, तो आने वाले समय में फिर हो सकता है कि इसको लेकर भी आंदोलन हो और इसका विरोध बहुत ज़्यादा हो। तो जो भी छात्र हैं, आप तैयारी करें। सर ने बताया कि किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।